गदा उठाइए। जय श्री गणेश। देखिए, मैं तो कमर्शियल फिल्म मेकर हूँ, कमर्शियली सोचूँगा। तो सबसे पहले जो मेरा अप्रोच है फिल्म मेकिंग और सिनेमा को लेकर, वो ये है कि आपकी कहानी ऐसी हो जो एक ऑडियंस को सीट पर ग्लू कर बैठे। एक एक्टर जो है उसको परफॉर्म करने में उसको मज़ा आए, ऑडियंस को देखने में मज़ा आए, प्रोड्यूसर को पैसे लगाने में मज़ा आए, और एट दी एंड बॉक्स ऑफिस में लोगों को मज़ा आना चाहिए। अदरवाइज देखिए, हम अपने अपने पर्सपेक्टिव से फिल्म बना सकते हैं, बट आई थिंक जो उसका जो मेन उद्देश्य है फिल्म का, टू रीच अ वाइडर स्पेक्ट्रम एंड ऑल्सो टू एंटरटेन। मुझे अगर वो फिल्म बनानी है जो मुझे ही देखनी है, तो मैं बना क्यों रहा। सो आई थिंक ये एक हर फिल्म मेकर यही सोचता है कि मेरी कहानी अच्छी है, आई एम मेकिंग अ ग्रेट फिल्म। बट यस, पीपल, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि उन लोगों के पास एक्सपोजर इतना वाइड है कि वो मीडियोक्रेसी नहीं है। मैं खुद उस चीज़ में मानता हूँ कि कहानी, स्टोरी टेलिंग ऐसी हो कि जब एक, आई थिंक आप सब रिलेट करते हैं, जब एक दादी कुर्सी पर बैठी और एक 5 साल का बच्चा देखे ऐसे बैठा हुआ, आई थिंक दैट्स अ गुड स्टोरी टेलिंग। तो मैंने बहुत कब मैं बता दिया आपको कि दिस इज़ व्हाट अ फिल्म मेकिंग शुड बी, अ स्टोरी टेलिंग शुड बी। So it should cater to all the audience. Thank you. सबसे पहले तो अभय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन में हिंदी पुस्तक लिखना और उसे इतने अच्छे से लॉन्च करना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैडली बहुत ही दुखद है कि हम हिंदुस्तानियों पे आजकल अंग्रेज़ी का इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना ये सब थोड़ा कम हो गया है। बट होपफुली कि ऐसे और किताबें लॉन्च हों और इन्हें पढ़ने के लिए लोग और उन्हें पढ़ें और सक्सेसफुल बनें। जी, किताबें पहले बहुत पढ़ा करती थी, आजकल OTT ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है ये सत्य बात है। पर फिर भी कोशिश यही रहती है कि जब भी हो सके तो कुछ अच्छे लेखकों की किताब हम पढ़ें। हिंदी ऑनेस्टली बहुत कम पढ़ा जाता है, क्योंकि हिंदी की किताब वो 12वीं में जो लास्ट पढ़ी थी, उसके बाद वही अंग्रेज़ी ने टेक ओवर कर लिया है। बट कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि हिंदी फिर से पढ़ें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज ये बहुत ही खूबसूरत दिन है, खूबसूरत मौका है। अभय से अभयानंद, स्वामी अभयानंद तक, इस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स इसमें से देखे हैं, एक्सर्ट पढ़े हैं थोड़े से। मुझे लगता है कि ये पुस्तक बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। इसमें
मतलब आज का ज़माना, आज के दिन में हमें कैसे जीना चाहिए और कैसे पास्ट को जोड़ना चाहिए और कैसे फ्यूचर तक पहुंचना चाहिए, इस सब के बारे में मैंने उसमें देखा है और बहुत ही खूबसूरत मौका है। संजय श्रीवास्तव, संजय स्वराज मेरे जूनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और हम NSD में साथ थे। उनके इनविटेशन से मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा नाम अशोक बांटिया है, मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हूँ और आपने मुझे कई जगह देखा होगा, कई फिल्मों में, कई टेलीविज़न। इन दिनों थिएटर कर रहा हूँ ज़्यादातर। मेरा फेमस नाटक है चाणक्य, अनुज जोशी के साथ, जहाँ मैं अमात्य राक्षस की भूमिका करता हूँ। उसी के साथ जलियांवाला बाग मेरा एक नाटक है, वो भी मैं कर रहा हूँ। और अभी मैंने लेटेस्ट मेरा जो प्रोडक्शन है वो है एक ब्लाइंड बच्चों के साथ जलियांवाला बाग किया है मैंने जयपुर में। तो बहुत अच्छा मौका है, खूबसूरत मौका है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अभय जी को। अभय हों। थैंक यू। एंड मेरे ख्याल से लोग अपने एक्सपीरियंस से जो भी लाइफ में होता है उसके बेसिस पे लिखते हैं। एंड जो मैंने 3 पन्ने पढ़े हैं, मेरे को काफ़ी इंट्रिग किया है कि अच्छा आगे और पीछे क्या है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जैसे अभी लॉन्च ख़त्म होगा, किताब हाथ में आएगी तो कुछ और मैं पढ़ना शुरू करूँगा। 3 पन्ने में आपका अनुभव कैसा रहा और आपने क्या कुछ समझा या क्या चीज़ें जानी? मेरा उन 3 पन्नों में तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे जो अभय का कैरेक्टर है और जो ये जो लड़की है, पता नहीं शायद इनके बीच में हो सकता है कुछ आगे जाके कुछ होगा या नहीं होगा, बट मेरे को लग रहा है कुछ होगा। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वाई अभय इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर। अब वो इंटरेस्ट कहाँ तक जाता है वो तो मेरे को लगता है किताब पढ़ के ही पता लगेगा। थैंक। मैम, आप इतनी बड़ी कलाकार है, आपने तो अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग स्क्रिप्ट पे काम किया है और आज इतने सुंदर बुक के लॉन्चिंग में जिनका नाम ही पढ़ के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से शुभकामनाएं सबको देना चाहेंगे? तो अभय जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल, अध्यात्म का जो जर्नी होता है लाइफ में, एक्चुअली वही अल्टीमेट गोल होता है। हमने मानव का जन्म लिया है, हमें सारे संसाधन मिले हैं ताकि हम अपने हायर सेल्फ तक पहुँच जाएँ, और इस जर्नी में जितने लोग आगे बढ़ते रहेंगे उतने हमारे पूरे यूनिवर्स, हमारे समाज, हमारे देश, उसमें सबको भला होगा। एंड तो द मोर और हमारे पुराने जो आध्यात्म के या फिलॉसफीज़ या सब थे, वो इसी चीज़ का मतलब इंसान के अंदर जो ब्रेन है और इंसान के अंदर जो जैसे हम कुंडलिनी कहते हैं, चक्रास कहते हैं, उसको अवेकन करने की क्षमता है, इसीलिए डाला है उसके। तो इट इज़ वेरी नाइस टू सी कि अभय जी हैज़ टेकन दिस जर्नी। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 2007 में शुरू हुई, अभी तक मैं उस पर चल रही हूँ एंड बहुत आनंद आ रहा है। तो अभय जी जो स्वामी अभय आनंद हो गए, तो मैं उनको सदा आनंद, कुनिका सदानंद की तरफ से सदा आनंद विश करती हूँ। क्या बात है, कलाकार आप रह चुके हैं। आई बेग योर पार्डन, रह चुके हैं। आपने शब्दों के बाबू कर दिए हैं कसम से। रह चुके हैं, जिंदा हूँ, खुश हूँ, रिटायर नहीं हुआ, क्षमा नहीं करूँगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ तो इनको बताओ जरा, रह चुके हैं। ये भी जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। फंस गई हैं आप गलत बंदे के आगे। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। आप दमदार कलाकार हैं आगे। क्या कहेंगे आप आज के लॉन्चिंग पे? देखिए ऐसा है, बुल्ले शाह जो है ना, बहुत साल पहले, 400-500 साल पहले बोल चुका है कि बुल्लिया रबदा की पौना, बुल्लिया रबदा की पौना, इधरों पुटना ते उधर लाना। आपको एक जीवन मिला है, यहाँ पे जिए। अप है, डाउन है। वैसे भी ये जो शहर है ये अप और डाउन का ही है। कभी हाई टाइड है, कभी लो टाइड है।
जब हाई टाइड है तो आदमी कहता है वाह क्या बात है, मुझसे बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। जब लो टाइड है तो आदमी कहता है फिर उसके संस्कार काम में आते हैं, उसके संस्कार काम में आते हैं, उसका व्यवहार काम में आता है दोबारा उठने के लिए। ये जो इनकी जर्नी है, जो राइटर हैं, इनकी जर्नी भी बम्बई में जितने भी कलाकार हैं, गायक हैं, क्रिएटिव लोग हैं, वैसी ही जर्नी है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या मोक्ष हिमालय में जाके मिलता है क्या? हमारे अंदर ही तो हिमालय है, अंदर ही सब कुछ है। तो यहाँ पे रह के काम करके मुस्कुरा के अगर हमको मोक्ष मिल जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से सफलता असफलता उसके बीच में अपने आप को संभालना वो बहुत बड़ी बात है। बट आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। इस तरह की बुक्स और इस तरह की शख्सियत सामने आनी चाहिए जो कि दुनिया को एक रास्ता दिखाए कि आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय डियर फ्रेंड संजय स्वराज, जिसके सौजन्य से मैं यहाँ पे हूँ और आप लोगों से मुखातिब हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक्स अ लॉट। बड़ी और तारीफ भी की। अब आप बताइए कि ये बुक का नाम इतना इंटरेस्टिंग है, अभय से स्वामी अभयानंद तक, क्या है उसमें और काफी ये एक मेरी एक कहानी है, एक जीवन की कहानी है। अभय कैसे जीवन शुरू हुआ, कैसे कैसे परेशानियां, कैसे कैसे फिर संन्यास, कैसे ध्यान, फिर दोबारा संसार में आना, संन्यास से फिर संसार, फिर कहीं और, तो जीवन ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो वही कहानी है, उतार चढ़ाव, कोर्ट केस जीवन में। तो यही एक कहानी है जो मुझे सच्चाई है, जो मैंने लिख दी है, बस वो पन्नों पे लिख दी गई है। अब उसको आप लोग पढ़ें, कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ेंगे। कुछ लोगों को अपनी कहानी सी भी लगेगी, कुछ को लगेगा कि ड्रामा है, या किसी को कुछ जैसा भी लगे। तो बस मैंने उसको पन्नों पे लिख दिया। सच्ची घटना नहीं, सच्ची घटना है। और समाज के ऊपर भी है, समाज में हो क्या रहा है, जीवन लोग कैसे जी रहे हैं, घुट के जी रहे हैं, हमने थोड़ा खुल के जिया। तो ये इस तरह की कहानी है लिखने में। देखिए, मैंने 2 साल पहले सोचा था कि इसको एक ऑडियो बुक के रूप में लेके आए, लेकिन ऑडियो से जो आर्टिस्ट थे उनसे बात करी, बोले कि इसको राइट किया जाए पहले, तब इसकी ऑडियो बुक बनेगी। तो फिर राइट करने के लिए मैंने कहा यार मुझे तो लिखना ज़्यादा आता नहीं है, तो 2-3 पेज लिखे, फिर मैं थक गया। फिर कुछ लोग मित्र लोग थे, उन्होंने कुछ और सहयोग किया, तो ऐसी कुछ कहानी लिखती चली गई। 4 पेज किसी ने लिखे, फिर सब ने मिलजुल के इसको एक बुक के रूप में लेके आए। फिर अपने एक्सपीरियंस, कुछ सच्ची घटनाएं, कुछ ध्यान, कुछ ओशो की प्रेरणा, जो जीवन में सीखा, जो संन्यास लिया 2020 में, 2 साल हम पहाड़ों पे रहे, हिमालय पे रहे, तो वो सब एक्सपीरियंस मिलजुल के ये बुक के रूप में आई। तो क्या सर आप शुरू से ही राइटर बनना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। राइटर तो हम मजबूरी कह दो, या ये कहानी लिखनी थी, इस वजह से अब राइटिंग का शौक भी हो गया। जब मुझे लगा एक बुक लिख ली गई है, तो अब इसका पार्ट 2 भी लिखा जाएगा, क्योंकि अभी जीवन खत्म तो हुआ नहीं है, जीवन चलेगा आगे। तो हमने सोचा कि चलो, और राइटर बनने का कोई शौक नहीं है, आप लोग बना दें तो अच्छी बात है। आपने एकदम सुंदर बुक लिखा। नहीं, क्या सर इस बुक के बाद आगे की बुक आएगी? ये बुक पढ़ने के बाद आपने बोला कि दूसरे भी पार्ट इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि जीवन अभी बाकी है, चल रहा है। जो कहानी है वो अभी अधूरी है, आगे चलेगी, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। सर आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल की नई जनरेशन में राइटर उभर रही है? हाँ, आप तो मेरी बेटी है। कितना प्राउड फील हो रहा है आपकी बेटी को इतना अच्छा कर दिया? अब तो मैंने तो बुक पढ़ी नहीं है, बट आई बीन थ्रू इट, तो मैं तो साथ में थी और सारी चीज़ें देखी हैं, फील करी हैं रियल लाइफ में। जब भी पापा थे जिस सिचुएशन में थे, तो उस टाइम हम तो साथ में थे ही। और प्राउड तो है ऑफ कोर्स, मतलब पापा कभी राइटर में उसको सोचा नहीं था कि राइट अ बुक, लाइक बुक लिखना इज अ बिग थिंग, ऐसे कोई भी तो नहीं लिख सकता। इट इज अ प्राउड मोमेंट। तो आप मतलब ये आपके एनवायरनमेंट में लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, क्या आपको कभी लगता है कि लिखना चाहिए या कुछ पढ़ना चाहिए? हाँ, आपको ऐसा लिखना कुछ चाहिए। अपना मेरा पर्सनली अभी तक तो आसस नहीं है। पापा का भी इतना टाइम बाद आया, तो मतलब यू नेवर नो कब आया। अभी तो नहीं है, बट मे बी विद टाइम। देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा क्या प्रेरणा ले सकते हैं, हर एक का सोच अलग अलग है। जो इसको पढ़ेगा, जो जिसकी सोच है वैसे ही समझेगा। ये नहीं कह सकते कि आप इसको मेरे हिसाब से समझेंगे। समझ रहे हैं आप, कि जैसा
जो इसमें फील करेगा, हो सकता है किसी को गलत भी लगे कि यार ये क्या, ये तो गलत है, किसी को अच्छा लगे, जो इस दौर से गुजरा है शायद उसको अच्छा लगे, जिसने जीवन सीधा सीधा जिया है तो उसको लगेगा क्या है। तो ये तो जैसा जो पढ़ेगा, जैसा जो उसकी सोच होगी वो उसको वैसा समझेगा। नहीं कह सकते कि किसी को क्या प्रेरणा मिलेगी। अब प्रेरणा तो उसमें खुद ही देखनी है कि हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें हम क्या सीख के आ रहे हैं। कोई हर एक कैरेक्टर अपने आप को फिट कर लेता है हर एक फिल्म में। एक हीरोइन अपने हिसाब से फिट कर लेती है, एक विलेन अपने हिसाब से फिट कर लेता है। तो अब जो इस कहानी को पढ़ेगा, जैसा जो उसमें फिट फील करेगा, कोई फादर के रोल में करेगा, कोई प्रेमी के रोल में, कोई प्रेमिका के रोल में, कोई कैसे इसको फिट करेगा, कैसे उसकी सोच होगी कि क्या सही है क्या गलत है इस बुक में, तो वो तो जो पाठक हैं उनके ऊपर होगा। ये अमेजोन पे कल से अवेलेबल हो जाएगी, आज रात से। अभय आनंद स्वामी से संन्यास तक की बात करते हैं। ये अभय जी ने किताब जो लिखी है, ये इसमें बहुत सारी सच्चाई है, और सच्चाई यूँ मुझे लगती है कि वाकई अगर महिला किसी पुरुष पे कोई इल्ज़ाम लगाती है तो उस पुरुष को ये प्रूव करना है कि उसने किया है नहीं किया है। मैं उस पर कभी बिलीव नहीं करता था, मैं सोचता था शायद महिला ही ठीक है, लेकिन मेरे एक बहुत नज़दीक के दोस्त हैं, उनके ऊपर किसी ने ये मतलब बिना किसी रीज़न के रेप का इल्ज़ाम लगाया। वो एक रात जेल में रहे, और जबकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और आज भी वो मतलब उससे पीड़ित है। पिछले 3 साल से वो उसको झेल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता जब तक वो ईश्वर को प्यारे होंगे तब तक वो उससे निपट पाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, और किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम, इंसान को, आदमी भी अगर औरत पे इल्ज़ाम लगाता है तो उसके पहले मुझे लगता है कि उसको थोड़ा विचार करना चाहिए, देखना चाहिए क्या वो सही है। अपना जो सेल्फ कॉन्शियस है उसको देख करके किसी पे ये करना चाहिए। आपको पता नहीं होता है, कोई इंसान मर भी जाता है, और मुझे लगता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो शायद उसके साथ मर जाएंगे, और उनका लगाया हुआ इल्ज़ाम वो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि कोर्ट को उसको प्रूव करना पिछले 5 साल से वो लड़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता जब तक वो जिंदा है कुछ होने वाला है। तो मैं अभय जी से यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को देखें, जिसने लगाया है वो अपना कर्म भुगत रही होगा, यही मिलता है। भगवान यही आपको आपके किए की सज़ा देता है। आपने जो लिखी है किताब, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और आप इसको छोड़िए मत, आप इसकी सीरीज निकालिए। इस तरह से हम बहुत सारे लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई ना कोई एक हल भी निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूँ, और उनसे कहूँगा कि उसके बाद इसकी सीरीज़ आप लिखें, और वो बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली। हम इस मीडिया के हैं, हम इसको स्प्रेड अप करेंगे, और हम चाहेंगे कोई ऐसे उस पर कोई वेब सीरीज बनाए, तब ये मसला बहुत लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू। बड़ी खुशी की बात है, और आई एम सो ग्रेटफुल कि श्री प्रकाश रावले जी, जो कि एक्स जज मुंबई हैं, और हमारे एक बुलावे पर, क्योंकि ये साहित्य से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम में पढ़ के जो उर्दू के साथ में जो लगाव रहा है, और साहित्य के साथ में जो लगाव रहा है, ख़ास तौर से हिंदी लिटरेचर के साथ में, तो वो एक बहुत ही एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ आए। और अभय प्लीज़ आप आइए, आप यहाँ आए और आपने हमारे ओकेजन को और भी इसको ख़ास बना दिया। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि आप जो भी हैं अपने हृदय के उद्गार मेरा मीडिया वालों के सामने। सर, आप तो साहित्य से जुड़े हुए करने का, तो आज आप सर के बारे में, अभय सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इतनी
देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया और मौका दिया है, और अभय जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो किताब है एक तरह से उपन्यास भी है और एक तरह से ऑटोबायोग्राफी भी है, खुद की जीवनी पे लिखा है। और जब कोई भी साहित्यकार अपनी जीवनी पे कुछ लिखता है तो उसके लिए एक बड़ी हिम्मत की बात होती है, बहुत हिम्मत लगती है। तो क्योंकि जब सच्चाई लिखनी होती है तो वो सच्चाई हिम्मत के बगैर नहीं आ सकती, और ऐसी हिम्मत के लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत इनका मतलब इनको मानता हूँ कि ऐसी हिम्मत दिखाना आम राइटर के लिए या आम इंसान के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जिन्होंने ऑटोबायोग्राफीज आज तक लिखी है खुद के जीवनी पर, उन्होंने सच सभी लिखा है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सच कहीं ना कहीं छुप जाता है। कुछ हद तक लिखते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया कि इन पर एफआईआर हुई है और फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम से फिर जाके संन्यास की तरफ गए, फिर वापस संन्यास से फिर वापस अपने जीवन में आए, तो ये मिला जुला जो संगम इन्होंने किया है ये बहुत रोचक है और पढ़ने में मज़ा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये इस किताब को आप सब पढ़ें, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनको इस किताब के लिए, और ख़ास करके हिम्मत के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आइए अशोक जी, आइए मितवा जी, प्लीज आइए। मितवा जी आइए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं और मितवा जी दोनों भी एक्टर हैं। हमारा साहित्य से जो एक्टर का संबंध आता है वैसे ही है। और जितना मैं इनकी किताब के बारे में अभी सोच रहा हूँ, इनकी जो जर्नी है अभय से स्वामी अभयानंद तक, ये बहुत ही रोचक किताब होगी। जो भी उपन्यास और ऑटोबायोग्राफिकल उन्होंने जो लिखा है, देखिए कोई भी कैरेक्टर करने के लिए हमें उसकी पूरी जर्नी जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। एज एन एक्टर मैं इस किताब के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए संजय स्वराज जी और स्वामी जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत ही क्या बोलते हैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस फंक्शन में मैं उनके साथ हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं संजय स्वराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया, और इनके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभय से स्वामी अभयानंद बन गए हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ आप भविष्य में इनको आचार्य अभयानंद देखें, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं थोड़ी सी इंट्यूशन के साथ भविष्यवाणी करता हूँ, मैं उसके बारे में इसी बोल रहा हूँ। और बाकी प्रकाश जी ने बताया कि जैसे ये कहानी लिखते लिखते, इनको भी मैंने सुना कि ये कहानी लिखते लिखते कुछ दोस्तों के साथ कुछ लिखा फिर लिखा, और उसको इन्होंने जोड़ के एक किताब बनी। एक ऐसा नॉवल है जो कि सच्चाई और अपना क्या कहते हैं उसको, ऑटोबायोग्राफिकल है जी। सो ऐसी चीज़ें कभी कभी लिखी जाती हैं, और कोई अलग ही आदमी, कमाली आदमी, अभी जैसा आदमी लिखते हैं। सो हम बाकी इनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इनको इस नॉवल को पढ़ के हमको बहुत सारे कैरेक्टर्स का समझ में आएगा, जो कि हमको आदत है वो कैरेक्टर्स को कंसीव करने की। हाँ जी, तो उसके लिए हम किताब बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, और फिर अभी और बाद में जब ये आचार्य अभिनंद जी बन जाएंगे उनसे बात करेंगे। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जैसे कि हम 60s के पार जा रहे हैं, और जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है वैसे वैसे अध्यात्म का, जीवन मृत्यु के बारे में, हमारी रेट्रोस्पेक्टिव में हमने जीवन में कितना जिया, क्या जिया, उसके बारे में भी हमें बहुत उत्सुकता, मतलब ये होती है, इच्छा होती है कि हम कुछ लिखें, लेकिन हिम्मत नहीं होती। तो स्वामी जी ने हिम्मत की, मैं उनका शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत डिफिकल्ट है। मैं सचमुच में सच्ची कई बार सोचता हूँ कि कोई वक्त आएगा, मैं आई विल ट्राई कि मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूं। फिर मैं अपनी लाइफ के, सच में बता रहा हूँ, मैं सच्ची अभी दिमाग की बात बता रहा हूँ, कि जो मेरे ग्रे साइड्स हैं, या जो मेरे
माइनस पॉइंट्स हैं, क्या मैं लिख पाऊंगा? तो उसके लिए हाँ जी। हमको आराम से इनके साथ बैठना बैठना पड़ेगा, इनके समझना अनुभव पड़ेगा। से शेयर करने पड़ेगा। हाँ जी। थैंक यू सो मच। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने लिखने के बारे में कहीं पढ़ा था, किसी फेमस व्यक्ति ने कहा था कि आप तब तक मत लिखिए जब तक अंदर से आपका जो है, अंदर से वो लेखन ना बाहर निकले, चाहे वो पद्य हो या गद्य हो। अगर अंदर से कोई चीज आ रही है बाहर तो ही लिखिए, लिखने के लिए मत लिखिए। तो मुझे लगता है कि जीवन जो है हमें कई बार जो है इतना ज्यादा कहीं ना कहीं उत्साहित, हतोत्साहित या तरह तरह के जो अनुभव देता है, उससे कहीं ना कहीं एक हमारे मन के अंदर जो एक स्थिर समंदर है उसके अंदर हलचल पैदा हो जाती है, और जब वो हलचल कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो सुनामी बन जाती है। तो लेखन भी एक ऐसी चीज है कि जब आपको जीवन की ये सब चीजें जो हैं आपको व्यतीत कर देती हैं, और एक हद तक जब आप सहते रहते हैं और अचानक फिर वो सुनामी का जब रूप लेकर बाहर आती है, तभी जो है उसका इम्पैक्ट पता चलता है कि उसने कितना असर किया। तो ये आपकी जो किताब है ये बहुत जिज्ञासा तो जगा रही है, और आज इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और इसको बहुत उत्सुकता से और पूरी जिज्ञासा से मैं पढ़ना चाहूँगा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ों से गुजरे कि जिसने आपको ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। आप पढ़िए, और कभी कोई सवाल हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। कोई भी अगर इसमें जिक्र आए किसी बात का, उसके क्लियरिफिकेशन चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूँ कि ऐसा कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें नहीं लिख पाए हैं, हाँ। मतलब हम डिटेल नहीं लिख पाए हैं। हाँ। तो अगर कोई भी डिटेल को समझना हो या कभी कोई वाक्य को समझना हो तो बताया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मैनी कांग्रेचुलेशंस टू आवर ऑथर साहब, क्योंकि देखिए जब कहते हैं ना हम लोग की लाइफ में अपना एक्सपीरियंस और शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है, एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। आई एम अ बिग टाइम बुक लवर, तो आई थिंक मेरी बुक की जो पूरी हमारा पूरी कबर्ड है उसमें एक नया एडिशन होने वाला है, एंड आई एम गोना बी हैविंग अ ग्रेट टाइम रीडिंग दिस वन। थैंक यू। Yes, first of all, this is my heartiest congratulations to Mr. अभय आनंद, जिन्होंने इतनी प्यारी किताब लिखी। और पूरी जर्नी है एक किताब पढ़ने के लिए 2 घंटे लगते हैं, शायद 5 घंटे लगते हैं, लेकिन लिखने के लिए 40 साल लगते हैं। और अगर हम एक किताब किसी की पढ़ लेते हैं तो समझ लो हमने किसी की ज़िंदगी के 40 साल पढ़ लिए। तो मुझे लगता है कि बुक्स की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। आप बुक्स के थ्रू अपनी पूरी लाइफ बना सकते हैं, एंड जो गलतियां लोगों ने की हैं उनसे सीख कर वो गलतियां ना करने की बहुत बड़ी एबिलिटी मिलती है बुक्स पढ़ के। सो बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी बुक उन्होंने लिखी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर जाके आज सबसे पहले ये बुक ही पढ़ूंगा, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। यंग जनरेशन का आप हिस्सा हैं और लिखने में और पढ़ने में आप कितना बहुत आपको मेरे चेहरे पर दिख रहे हैं ना बहुत। लिखने पर तो नहीं, लिखने के लिए तो अभी बहुत साल का एक्सपीरियंस, बहुत सालों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बट पढ़ने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड होपफुली हम आज घर जाके डेफिनेटली आज ही इस बुक को पढ़ेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। जी, मैं भी अभय आनंद जी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। और जो बुक है उनकी अभय से स्वामी अभयानंद तक, उनका टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहाँ पे वो लिखा हुआ है उन्होंने संसार, प्यार, कुछ बातें ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दैट बुक। आज हम लॉन्च पे आए हैं तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दैट बुक। आप दोनों एक लाइन में आपकी नज़र से आज की यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी, मैं तो खुद यंग हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपनी तरफ से अभी मुझे लगता है कोई एडवाइस नहीं दे सकूँगा, दे भी सकूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान के कैरेक्टर में एक इंसान जब बहुत कुछ अचीव कर लेता है ज़िंदगी में, फिर वो कुछ भी बोलता है वो बहुत अच्छा होता है। सो मैं अभी खुद यंग हूँ, तो मैं किसी से बड़ा बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी को एडवाइस दूँ, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पर बिताना चाहिए, और सबसे अच्छी चीज़ एडवाइस तो जैसे इन्होंने बोला, एक्चुअली हम एडवाइस नहीं दे सकते, अभी हम खुद ही है तो हम एडवाइस लेंगे, दूसरों से लेना हम ज़्यादा पसंद करेंगे। बट इनसे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी है। बुक को लेके जो प्यार है, वो इनका जो प्यार है, तो एक्चुअली ये बाहर थे, आज वो कहीं से आए, उन्होंने बोला कि बुक लॉन्च है तो मैं कैसे भी आऊँगा, वो लोअर परेल से आए हैं।
So he managed somehow. आप लोगों ने जो दोनों ने शब्द इस्तेमाल किया बहुत चुनचुन के किया। Thank you so much. मैं मुंबई के एक रेडियो स्टेशन 104.8 इश्क एफएम के लिए काम करती हूँ एंड रेडियो पे आप रोज़ सुबह 11 से 2 मेरी आवाज़ सुनते हैं। तो वहीं से मुझे जो किताबों का है वो शौक़ आया है, क्योंकि हमेशा बीइंग अ गुड लिसनर के साथ साथ एक बीइंग अ गुड रीडर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन है? मेरी लाइफ के रोल मॉडल SRK रहे हैं, क्योंकि जब से मैं उनसे मिली हूँ, जब से मैंने उनके साथ शूट किया है, मुझे लगता है तब से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। सो मेरे साथ साथ मुझे लगता है वो बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल के बादशाह है एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर माय लाइफ एज वेल। नेवर 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 आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो बस लाइफ का एक खूबसूरत हादसा हुआ और रेडियो में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन मैंने जब अपना टेलीविज़न शो किया था, तो पहला टेलीविज़न जो कैरेक्टर मेरा था वो मैंने एज अ डॉक्टर प्ले किया था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर मेरी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो गई डॉक्टर बनने की। एग्जैक्टली मेरा शो सुबह 11 से 2 आता है, जिसका नाम है डी कंपनी। सो आप लोग ट्यून इन कर सकते हैं ऑन द फ्रीक्वेंसी 104.8 इश्क एफएम। डू द इश्क बेबी। थैंक यू। हाँ, मैंने भी 3 ही पन्ने पढ़े हैं, तो जो मुझे फॉरवर्ड किए गए थे। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, अच्छी बुक है। बट मुझे पहले तो मैंने जब टाइटल देखा ना, तो मेरे हस्बैंड का नाम है आदर्श, वो अपने आप को स्वामी आदर्शानंद बोलते हैं, क्योंकि वो भी आध्यात्म की तरफ चले गए हैं। तो जब टाइटल पढ़ा तो मुझे उन्हीं को, मैंने कहा अरे ये तो आप ही से रिजेंबल करता है। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में बार बार आ रहा था कि संन्यास के बाद उन्होंने प्रेम लिखा है, जो टाइटल पे ही लिखा हुआ है, संसार, संन्यास और प्रेम। तो प्रेम संन्यास के बाद आता है क्या लाइफ में? मुझे ये पूछना था उनसे। अदरवाइज बुक अच्छी है। लगता है जैसे पढ़ते हैं आप तो लगता है कि जैसे हमारे ही साथ ये चीज़ें घट रही हैं। हमने भी बच्चे पाले हैं, हमारी भी बेटी बाहर जाती थी तो हमें भी चिंता होती थी। तो ये सब चीज़ें तो सोसाइटी में चलती ही रहती हैं। कोई नया रिश्ता बनता है तो सुकून तो मिलता है, शादीशुदा को सुकून मिलता है, और जो अपने शादीशुदा नहीं है वो तो खैर हवा में उड़ने लगते हैं। अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तीनों पन्ने एक साथ पढ़े मैंने। तो विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरी जर्नी को इन्होंने देखा है, मेरी जर्नी को इन्होंने देखा है, तो ये भी कुछ बोल सकते हैं आज मेरे साथ में। तो ये जी नमस्कार सभी को। पहले तो मेरी शुभकामनाएं अभय जी को। अभय जी के साथ मेरा 22 साल का एक बहुत लंबा सफ़र रहा है और बहुत अच्छा और सुहाना सफ़र रहा है। इस सफ़र में अभय जी ने अपने जीवन को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देखे, जो कि भाग्यवश भी है, कुछ कर्मवश है, कुछ व्यवहार वर्ष है, और या कुछ अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए हम लोग जैसे अपने आप में एक हम ढूंढते हैं कि हम अपने आप में किसी ऐसे भगवान को, देवता को, या अपने आप में शांति को ढूंढ रहे हैं। तो उसी संघर्ष के साथ इन्होंने जीवन को जिया, बहुत अच्छे से जिया, और हम सब ने बहुत इनको प्रेरणा दी कि आप एक पुस्तक को लिखें, जिससे आपके एक पुस्तक के माध्यम से समाज को ये पता लगे कि आखिर जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको कैसे सही किया जाए, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आप ऐसा प्रेरणा बन सकते हैं समाज के लिए कि जो आपके जज्बात हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो बाहर आती चली जाएं और किताब के माध्यम से लोग उसको समझ सकें। तो अभय जी का जीवन एक बहुत अच्छा रहा है, और स्वामी बने, ये ओशो से ये साथ रहे, ऋषिकेश में काफ़ी समय बिताया, तो उन सभी चीज़ों के साथ मैं वहाँ पर रहा और मुझे बड़ा आनंद आया, और आज बहुत आनंद आ रहा है। पहले हम दिल्ली में पिछले साल मैंने लॉन्च की थी बुक, आज यहाँ कर रहे हैं, और अगले साल हो सकता है दुबई में भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देशवासियों, भारतवासियों, मेरे भाइयों बहनों, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और खुश रहिए आबाद। एक्चुअली हमसे ज़्यादा चर्चा आप लोगों की है। मैं अभय आनंद जी का बहुत उनको अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ये किताब लिखी है।
एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी लिखी होगी और मैं ये किताब पढ़ूंगा एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि इस तरह से हर इंसान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहिए सबके साथ। तजुर्बात से ही ज़िंदगी बनती है, तो इससे अगर यूथ को या हमारे यंगस्टर्स को कोई प्रेरणा मिल सके तो उससे अच्छी क्या बात है। सर, आपने जोधा अकबर में इतना दमदार किरदार निभाया और अभी आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? हाँ, मेरे प्रोजेक्ट्स चलते ही रहते हैं। अभी मेरा वेब सीरीज आएगा इश्क नीति MX प्लेयर पे, और उसके अलावा भी काम तो चलता ही रहेगा, आपके सामने आते ही रहेगा। ये सर इश्क नीति कब तक आ सकती है? मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ हो जाएगी, अप्रैल में। सर, ये इश्क नीति में जिस हिसाब से नाम है, राजनीति सुना, ये इश्क नीति है? हाँ, वो इश्क मतलब करने की नीति है। जब राजनीतिज्ञों को इश्क हो जाता है तो इश्क नीति हो जाती है। बुक से बहुत मैं प्रेरित हूँ, कभी कभार इतना ज़्यादा एविड रीडर नहीं रहा जब से ये टेलीफोन वगैरह आ गया है, लेकिन किताबों का शौक रहा है और पढ़ने का शौक है। अच्छी अच्छी किताबें ज़्यादातर मैं लिटरेरी बुक्स पढ़ता हूँ, हिस्ट्री बुक्स पढ़ता हूँ, तो मुझे किताबों से लगाव और सबको होना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सबको आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जय हिंद। होली, हाँ, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। हाँ, अलग से दे दीजिएगा सारे हाँ। जी सर, होली की शुभकामनाएं देशवासियों को। हाँ, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए एंड स्टे सेफ, और सेफ्टी के साथ होली खेलिए। और जय हो, जय हिंद, होली मुबारक। के बारे में जो पढ़ा मैंने थोड़ा बहुत, ये समझ में आया कि एक अलग जर्नी की बात की गई है, और इनकी अपनी चैलेंजेस होंगे लाइफ में, अपनी सोच होगी, अपनी संघर्ष होंगे, और दो तरह के जीवन अगर इन्होंने देखे हैं इसी एक जन्म में, तो ये बहुत भाग्यशाली हैं, और इनसे हमें और ज़्यादा कुछ सीखने को मिले इस दिशा में, जैसी उम्मीद करता हूँ। मैम, इस लाइन से आप क्या सोच पा रही है? अभय स्वामी अभयानंद, हाँ, नंदनी अभी एक्चुअली मैं बुक लॉन्च हुई है, मैं उसको पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। ये मेरे को फेक बोलना नहीं आता बट आई थिंक इन्होंने बुक बना दी और लॉन्च करे, दैट इज अ बिग थिंग। बस और क्या बोलना, आई थिंक सब बोल दिया इन्होंने ओके। अभय आनंद जी को बहुत बहुत बधाई ये बुक के लिए, जो आइए, जो ये बुक उन्होंने लिखी है अभी मेरे हाथ में है, मैं पढ़ूंगा, और मुझे बताया गया था कि बुक बहुत अच्छी है, तो मैं पढ़ के फिर और अच्छा रिव्यू दे पाऊंगा। अभी तो मतलब अच्छी है ही। मैंने बता दिया है, बुक में एक जर्नी है, एक आदमी है जो सिंपल सा जीवन जी रहा है, फिर उसके जीवन में और कठिनाइयाँ आई और संघर्ष आए, फिर उस संन्यास की तरफ चला गया, फिर उसको एक प्रेम हुआ, प्रेम से भी अलग हुआ वो, फिर वो अध्यात्म की तरफ गया। तो इस तरह से पूरी कहानी है। फिर दोबारा वो जो सन्यासी जीवन से फिर उस संसार में आया, लेकिन संसार में उसका फिर मन नहीं लगा, फिर वो अब अकेला कहीं रह रहा है। तो ये कहानी है। नहीं, अब ये रियल आत्मकथा तो मैंने नहीं लिखी है, ये क्योंकि ये 7-8 साल की जो जर्नी है वही लिखी है। आत्मकथा तो पूरी होती, आत्मकथा नहीं है ये एक कुछ घटनाओं पे आधारित, सच्ची घटनाओं पे आधारित एक कथा है। नहीं, लेकिन इसमें आत्मकथा का अंश तो लग रहा है। अंश लोग आप समझ सकते हैं, एक पार्ट ऑफ आत्मकथा तो लग रही है। देखिए डायरेक्टर्स तो क्या समझे, वो तो देखिए उनकी अपनी सोच है, क्योंकि हमने इस तरह से कभी सोचा नहीं। हमने तो जो सच्चाई थी वो हमने लिख दी, पन्नों पे उतार दी, और अभी कहानी और बाकी है। जैसे लास्ट में लिखा हुआ है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, तो नहीं लिखी क्योंकि पिक्चर बनी नहीं है।
तो कहानी कहानियाँ अभी भी बाकी 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 मिल रही है। क्या दिमाग में चला विषय कि आपने इसको लेकर? नहीं, बुक का टाइटल इतना अच्छा है और इनसे मैं मिला तो मतलब लाइक लगा के एक लेखक से मिल रहा हूँ। बाकी लोग वैसे भी मिलते हैं जो शौकिया बुक लिख लेते हैं, लेकिन एक जेन्युइननेस इसमें दिखी मुझे। और कुछ कहना चाहेंगे आनंद जी के बारे में? बस आनंद जी मतलब इसी तरह लिखते रहे और हम दूसरे पार्ट की प्रतीक्षा करेंगे और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आनंद जी के लिए। रनिंग में क्या क्या करा है? रनिंग में एक तो बाना सिंह पे काम कर रहा हूँ, तो फाइनली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से परमिशन आ गई है। देखिए अभी जल्दी चालू हो जाएगा भगवान ने चाहा तो। थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहूँगा कि वी नीड ग्रेट लिटरेचर, वी आर लुकिंग फॉर स्टोरीज एंड वी नीड पीपल लाइक हिम टू गिव अस इन्फ्लुएंस अबाउट आगे क्या करें, क्योंकि बॉलीवुड फले फूले और लिटरेचर फले फूले। So whatever, I am wishing him all the best and I am very curious to read the book. सर इन्होंने अपनी पे अपनी जीवन गाथा लिखी है अभी तक। हाँ। इस बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन की सच्चाई लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ कब मुझे किताब दे और कब मैं पढूं। अभी तो सर कह रहे हैं दूसरी बुक भी आने वाली है। अच्छा, anyway, I respect his talent. That's why I've come here. Thank you.